सब बकवास का फालतू का बात है। ये लोग को कहीं समाचार में जगह तो मिलता नहीं, आप लोग दिखाइएगा नहीं ऐसे उन लोगों को। तो कुछ उल्टा पुल्टा बकवास की बातें वो लोग करते हैं तो आप लोग भी दिखा देते हैं, तो उनको किसी तरीके से मीडिया में समाचार में बने रहना है। हम सब लोगों की नज़र जरूर इस बात पर है कि भारत सरकार से जो भी गाइडलाइंस आता है उसको फॉलो करना। कोई नया स्ट्रेन के बारे में जानकारी आ रही है तो उसकी जांच कराना, कोई नए लोग आ रहे हैं तो उसकी जांच कराना। तो जो राष्ट्रीय औसत रहा रिकवरी रेट का, हर वक्त पिछले 3 महीने में बिहार का रिकवरी रेट उस समय राष्ट्रीय औसत से आगे रहा है। मैं बार बार अपील कर रहा हूं अपने चिकित्सकों से कि वो वैसे लोगों की सेवा में आ जाएं जो लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, जिनको कठिनाइयां हो रही हैं। आप काम पर वापस चले आइए। हमसे कह के गए कि हाँ हम काम पे वापस आ जाएंगे, उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या बताऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कोरोना संकट से पूरी दुनिया लड़ रही है और भारत ने जिस तरीके से लड़ी है, दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर लड़ाई, और बिहार तो खासकर इस मामले में आगे रहा है। बिहार का रिकवरी रेट 97% है। फिर भी कोरोना को लेकर, इंतजामों को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, मंगल पांडे सर। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो नया स्ट्रेन आया है वो कितनी चिंता की बात है? देखिए, कई प्रकार के अनुभव आ रहे हैं इस पूरे कोरोना संकट के समय में। तो ये भी एक समाचार आया है दुनिया में कि कोई नया स्ट्रेन है, उसका नया असर है। फिर एक समाचार ये भी आया कि ये स्ट्रेन फैलता तो है लेकिन इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नुकसान नहीं करता। तो तरह तरह के समाचार आ रहे हैं। कुल मिला के जो चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक हैं या जो रिसर्च वर्क करते हैं, वो लोग सारे इन चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन हम सब लोगों की नज़र जरूर इस बात पर है कि भारत सरकार से जो भी गाइडलाइंस आता है उसको फॉलो करना। कोई नया स्ट्रेन के बारे में जानकारी आ रही है तो उसकी जांच कराना, कोई नए लोग आ रहे हैं तो उसकी जांच कराना। अभी नया विषय आया है कि ब्रिटेन से जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच कराना है, तो वो जांच भी हम लोग करा रहे हैं। तो जिस भी प्रकार का निर्देश आ रहा है उसको फॉलो हम लोग करते हैं। 97% रिकवरी रेट की वजह से सर कहीं कोई ढिलाई तो नहीं है? क्या इंतजाम है बिहार में कोरोना के जांच के? आप देखेंगे पिछले 3 महीने से तो जो राष्ट्रीय औसत रहा रिकवरी रेट का, हर वक्त पिछले 3 महीने में बिहार का रिकवरी रेट उस समय राष्ट्रीय औसत से आगे रहा है। तो कहीं ढिलाई तो नहीं हुई। यदि ढिलाई रहती तो हम 97.61% तक नहीं पहुंचते। तो पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारी जांच हो रही है, हमारा इलाज बेहतर हो रहा है, और यही कारण है कि आज पूरे राज्य में टोटल एक्टिव केस केवल 4600 के करीब। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल भी चुनौती है सर। जूनियर डॉक्टर को सेवा करना चाहिए लोगों का, और चिकित्सक का फर्ज होता है, दायित्व होता है लोगों का सेवा करना। मैं बार बार अपील कर रहा हूँ अपने चिकित्सकों से कि वो वैसे लोगों की सेवा में आ जाएं जो लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, जिनको कठिनाइयाँ हो रही हैं। लोगों को कठिनाई नहीं हो, जनहित में सभी चिकित्सकों को काम पे वापस आना चाहिए। सरकार की तरफ से क्या प्रयास है सर हड़ताल तोड़वाने के लिए? हमने बातचीत की है, हमसे तो बातचीत भी लोग की है, हमसे कह के गए कि हम अपना हड़ताल वापस ले लेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है। आप एनडीए के सहयोगी हैं, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, उन्होंने भी आपसे अपील की है कि हड़ताल को तोड़वाया जाना चाहिए, गरीबों को दिक्कत हो रही है। नहीं, तो हमारे तरफ से तो प्रयास हो ही रहे ना। हमने चिकित्सकों से बातचीत की, हमने उनको कहा कि आपकी मांगों पर सरकार विचार करेगी, आप काम पर वापस चले आइए। हमसे कह के गए कि हाँ हम काम पे वापस आ जाएंगे, उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या बता एक दो सवाल जल्दी जल्दी सर, राजनीतिक सवाल हैं। आपका ट्वीट भी आया है और जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के 17 विधायक टूट जाएंगे और बिहार में सरकार गिर जाएगी। ये सब बकवास का फालतू का बात है। ये लोग को कहीं समाचार में जगह तो मिलता नहीं, आप लोग दिखाइएगा नहीं ऐसे उन लोगों को। तो कुछ उल्टा पुल्टा बकवास की बातें वो लोग करते हैं तो आप लोग भी दिखा देते हैं, तो उनको किसी तरीके से मीडिया में समाचार में बने रहना है, इसलिए अलूल जलूल बोलते हैं। वो चिंता करें अपने घर का कि उनका घर कैसे टूटने से बचा रहे, उसकी चिंता उनको करनी चाहिए। अरुणाचल को लेकर सर अब जेडीयू लगा खुलकर कह रही है कि नहीं, बीजेपी ने नैतिकता नहीं देखिए, निभाई। मैं बिहार की राजनीति से मतलब रखता हूँ, मैं इन विषयों पर टिप्पणी करने का हकदार नहीं। एक आखिरी सवाल है सर, पिछले दिनों पीएमसीएच में पत्रकार की पिटाई का मामला सामने आया था, क्या उसको लेकर कोई कार्रवाई होगी? मैंने अधीक्षक को कहा है और अधीक्षक को निर्देश दिया है कि जो कोई भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। सर बहुत व्यस्त थे और उसके बावजूद भी उन्होंने हमसे बात की। तो
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।